आज की इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का वो मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और आपको क्लास को बिल्कुल भी किसी हाल में स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पूरी क्लास को कर लेते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। जी हाँ, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मृतकों का टीला। वेरी गुड, सबने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वो कैसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, त्रिभुजाकार। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? जी हाँ, तो किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा। जी आर.डी. बनर्जी ने किया था। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। 5 में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? जी हाँ, तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो? तो आप सबको बताइए नहीं, सिंधु नदी के किनारे। चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? लोथल किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, तो लोथल कौन से राज्य में अवस्थित है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं, गुजरात में। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? जी हाँ, तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अशोक को। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जी हाँ, कहाँ से मिले हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, लोथल से मिले हैं। चलिए वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बता दीजिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। क्लास को आपको लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो क्या बोला जाए क्वेश्चन 9 में? तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? जी हाँ, तो कहाँ से मिली है? यहाँ पे 9 का आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिली है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? जी हाँ, कौन सा प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बोगजा कोई अभिलेख। चलिए वेरी गुड, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 11 में करेक्ट होगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जी हाँ, वो किसका राजदूत था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी सेल्यूकस, यानी सेल्यूकस निकेटर का। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है? जी हाँ, तो कौन से शासक थे वो? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अशोक। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? जी हाँ, तो कौन से अभिलेख में किया गया है? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 13वें शिलालेख में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 14 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो आप लोग अभी तक तो आंसर सही देते आ रहे हैं, तो आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर सही बताते जाना है। भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? जी हाँ, तो कौन से शासक थे? तो 14 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अशोक द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जी हाँ, तो कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेम बिंदुसार। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है। अशोक के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? तो 16 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, क्या बोला जाए 70 में? तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? जी हाँ, तो किसके शासनकाल में यानी कौन आया था? फाहियान आया था। तो यहाँ पे 17 का कौन सा करेक्ट होगा वो राइट आंसर आपको बताने हैं। जी हाँ, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? जी हाँ, तो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एरन अभिलेख से मिला है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? जी हाँ, तो कौन से शासक के दरबारी थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हर्षवर्धन के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 में। गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? जी हाँ, तो कब शुरू किया था और किसने किया था? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी 319 से 20 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 और राइट आंसर बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ने, विष्णु शर्मा ने की थी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में, वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था? जी हाँ, कौन, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो 22 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ने, कुमार गुप्त। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? जी हाँ, तो गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो 23 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, उपरोक्त सभी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 में, चलिए राइट आंसर बताइए। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? जी हाँ, तो किस कुल से संबंधित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, शाक्य कुल से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे प्राचीनतम वेद है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए 26 में, वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है? जी हाँ, तो कौन सा वेद है वो? तो 26 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ने, अथर्ववेद में। अब 27 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? जी हाँ, तो कौन से वेद से मानी जाती है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, सामवेद से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, वैदिक समाज कैसा था? जी हाँ, तो कैसा था? तो 28 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ने, पितृ प्रधान था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? जी हाँ, तो कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पुरुष सूक्त से मिलती है। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाए 30 में, वेरी गुड, तो आंसर बताइए 30 का कौन सा करेक्ट होगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, 10। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जाए 31 में, रामायण की रचना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने रामायण की रचना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ने, वाल्मीकि ने। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, गांडीव क्या था? जी हाँ, तो गांडीव क्या था? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ने, अर्जुन का धनुष था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला था 33 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, तो अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? तो 33 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ने, अर्जुन था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो नए राज्य की राजधानी कहाँ थी पांडवों की? तो 34 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ने, इंद्रप्रस्थ। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? जी हाँ, तो कौन इसके गुरु थे? 35 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने, द्रोणाचार्य। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, अकबर का संरक्षण कौन था? जी हाँ, तो अकबर का संरक्षण जो कौन था? तो यहाँ पे 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ने, बैरम खां था। जी हाँ, और जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात से नहीं घबराना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं जितने भी क्लासेस ले रहा हूँ आपको इस क्लास को सिर्फ अटेंड कर लेना। अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो जितनी भी क्लास यानी जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सिर्फ आपको क्लास में अटेंड होना है। जी हाँ, और अटेंड होने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको उसको क्लिक कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल अभी क्वेश्चन 37 देखिए क्या बोला था 37 में, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? जी हाँ, तो किसने हुमायूं नामा लिखी थी? तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, गुलबदन बेगम ने। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 38 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1576 में हुआ था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ पे तानसेन का मकबरा है? तो 39 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? जी हाँ, तो कौन सा काल था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं, जहांगीर का काल। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है 41 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, कौन इसका अंतिम शासक था? यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं सी करेक्ट हो जाए, इब्राहिम लोधी। जी हाँ, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? जी हाँ, कौन से सुल्तान ने किया था? तो 42 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? तो 43 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इल्तुतमिश ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? जी हाँ, तो किसने शुरू किया था? तो 44 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बलबन ने शुरू किया था।
अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 क्या बोला जाए 45 में, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? तो 45 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने बलबन ने की थी। अब देख लीजिए हमें क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है 46 में, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? जी हाँ, तो कौन सी ईस्वी में रखी थी? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने 1526 ईस्वी में। अब देख लीजिए क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया? जी हाँ, तो कौन सा व्यवस्था चलाया गया था? तो 47 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ने दहशाला। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जाए 48 में, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, तो किसने शुरुआत की थी? तो 48 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने पुर्तगालियों ने की थी। अब 49 देखिए क्या बोला जा रहा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? जी हाँ, तो कौन से मुगल शासक ने किया था? तो 49 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने अकबर ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तो कौन से बादशाह ने लगाया था? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अकबर ने स्टार्ट किया था, अपने बाप ने स्टार्ट किया, और जो उसका बेटा जहांगीर था उसने यानी प्रतिबंध लगा दिया था। अब देख लेंगे क्वेश्चन 51 क्या बोला जा रहा है 51 में, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ? जी हाँ, तो किसके काल में पूर्ण हुआ था? तो 51 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इल्तुतमिश के काल में ये पूर्ण हो गया था, और स्टार्ट हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हुआ था। अब देख लीजिए क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? जी हाँ, तो ये बात किसने कहा था? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कबीर ने कहा था। अब क्वेश्चन 53 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रामदास इन्हें किसके काल में थे? जी हाँ, तो ये सब किसके काल में थे? तो 53 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ने अकबर के काल में सारे थे। अब देख लीजिए क्वेश्चन 54 क्या बोला जाए 54 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, तो कौन इसके संस्थापक थे? तो 54 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ने बायजीद। अब देख लीजिए क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है, बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? जी हाँ, तो किसने शुरू किया था? तो 55 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, चैतन्य ने शुरू किया था। अब क्वेश्चन 56 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? जी हाँ, किसने माना था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मीराबाई ने माना था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या बोला जाए 57 में, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? जी हाँ, तो कौन था यहाँ पे? तो 57 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ स्थित है? तो 58 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने हम्पी में स्थित है। अब 59 देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? जी हाँ, तो कौन से सुल्तान के समकालीन थे? यहाँ तो 59 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने मोहम्मद बिन तुगलक के। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? जी हाँ, तो इस आंदोलन के जनक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बास बनना। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है 61 में, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? जी हाँ, तो कौन से मुगल शासक थे वो? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने औरंगजेब। अब क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, दारा शिकोह का यानी किसका पुत्र था? जी हाँ, तो दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो 62 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ने शाहजहां का था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? जी हाँ, तो किस देश का रहने वाला था? तो 63 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, फ्रांस का रहने वाला था। जी हाँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 64 क्या बोला जा रहा है, बर्नियर का पेशा क्या था? जी हाँ, तो बर्नियर का क्या पेशा था? तो 64 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ने उपयुक्त सभी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 क्या बोला है 65 में, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बर्नियर किसके दरबार में आया था? जी हाँ, तो किसके दरबार में आया था? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने शाहजहां के दरबार में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, तो किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने बर्नियर का। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है,
रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, तो किसने लिखी थी? जी हाँ, तो 67 का एंट्रेंस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इब्न बतूता ने लिखी थी। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए 68 में? वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? जी हाँ, किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने जितनी भी क्लासेस ले चुका है, आपको सारे क्लास को अटेंड करना जरूरी है। तो आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 69 देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ने यमुना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? जी हाँ, तो किनका जन्म दिवस है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू का है। जी हाँ, जिसकी याद में बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, तो ये कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने वेनिस का रहने वाला था। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 72, घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, तो कौन थे? तो यहाँ पे 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने राहुल सांस्कृत आयन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी तरह राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? जी हाँ, तो कौन सा विदेशी यात्री था? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने ट्रेवेर्नियर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है? रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? जी हाँ, तो कौन होता था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन होता था? वो किसान खुद होता था। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है 75 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? जी हाँ, तो किसको किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ने बहादुर शाह जफर को किया था। अब क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? जी हाँ, तो किसने कहा था? तो 76 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ने डिसरेली ने कहा था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है? 77 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 77 में ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। ने हजरत महल ने किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बम्बई में एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1829 ईस्वी में हुई थी। अब 79 देखिए क्या बोला जा रहा है? ब्लैक होल घटना किसकी देन थी? जी हाँ, तो किसकी देन थी? तो 79 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हॉल वेल की देन थी। अब 79 हो चुका है। 80 देखिए क्या बोला जा रहा है? भारत का सरताज किसे कहा गया है? जी हाँ, तो किसको कहा गया है भारत का सरताज? तो 80 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। मद्रास को कहा गया है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है? 81 में तो राइट आंसर बताइए। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यहाँ तो कहाँ स्थापित की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, एक करेक्ट हो जाएगा। सूरत में की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? यहाँ पे ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। 1757 ईस्वी में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है? अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? जी हाँ, तो क्या इसका अर्थ था? यहाँ पे 83 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए गोदाम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या बोला जा रहा है? फ्रांसिस बुकानन कौन था? जी हाँ, तो ये फ्रांसिस बुकानन कौन था? 84 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। एक सर्वेक्षक था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 85 क्या बोला जाए 85 में? चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। किसी राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 85 में? यहाँ पे ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। अवध को। आप देख लीजिए क्वेश्चन में 86 क्या बोला जा रहा है? स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? जी हाँ, तो कब खोला गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1869 ईस्वी में। चलिए आप क्वेश्चन में 87 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जी हाँ, तो कब शुरू हुआ था? जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1920 में शुरू हुआ था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जाए 88 में? वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? खलीफा कौन होते थे? जी हाँ, तो खलीफा कौन होते थे? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुस्लिम धर्मगुरु। अब देख लीजिए क्वेश्चन में 89 क्या बोला जा रहा है? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो किस वर्ष हुआ था पूना समझौता? तो 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, एक करेक्ट हुआ 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
89 हो चुका है, 90 देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 89 90 का करेक्ट होगा। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसको कहा जाता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी राम मोहन राय को कहा जाता है। अब 91 देख लीजिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? जी हाँ, तो कौन सी योजना के तहत किया गया था? तो यहाँ पे 91 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैबिनेट मिशन। अब क्वेश्चन 92 देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, कौन थे इसके प्रथम गवर्नर जनरल? तो यहाँ पे 92 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं माउंट बेटन। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है? 93 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है? जी हाँ, तो किसको है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजकुमार शुक्ल को। अब 94 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? जी हाँ, कौन सा पहला आंदोलन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंपारण आंदोलन। चलिए तो देख लीजिए 95 क्या बोला जा रहा है? 95 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो कौन इसके प्रधानमंत्री थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पाल्मस्टन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 97 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? जी हाँ, तो कौन सी तिथि से हुई थी? तो 97 का ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 6 अप्रैल 1930 से हुई थी। अब 98 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? जी हाँ, तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो? 98 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नहीं बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 99 क्या बोला जा रहा है? 99 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? जी हाँ, तो कौन से दिन में दी गई थी? तो 99 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 23 मार्च 1931 में। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज के इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जी हाँ, किसने इसका नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज की क्लास है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको कर लेना। जी हाँ, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किए ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं, तो आपको क्लास को कंप्लीट कर लेना है। और मैंने जितनी भी हिस्ट्री की क्लासेस ले चुके हैं तो आपको पूरे को देख लेना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आप अगर पूरे को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सारे क्लास को कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाएगा। और जो भी आपका डाउट्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।